Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are fine and enjoying your vacation. I am your math teacher. आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 5 एक्सपोनेंट। हम एक्सपोनेंट को देखेंगे कि एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होती है। एक्सपोनेंट इंडिकेशन, when we write 2 raised to power 5, it basically means 2 into 2 into 2 into 2 into 2। जब हम लिखते हैं कि 2 की पावर 5 है तो इसका ये मतलब होता है कि हमने 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। 2 मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ 5 टाइम्स, 2 5 टाइम अपने आप से मल्टीप्लाई हुआ है। 2 5 इज़ कॉल्ड द फिफ्थ पावर ऑफ 2। ये 2 की पावर 5 है, 5 का मतलब ये है इस फिफ्थ पावर ऑफ 2, फिफ्थ पावर ऑफ 2। 2 इज़ द बेस, 2 बेस है, एंड 5 इज़ द पावर ऑफ एक्सपोनेंट, एंड 5 जो है इज द पावर और एक्सपोनेंट है। देखो इस 2 रेज़्ड टू पावर 5 है, अगर मैं इसको कहूँ ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, ठीक है, या पावर है। लुक एट सम अदर एग्जांपल। 3 रेज़्ड टू 3 पावर 2, 3 इज़ द बेस नंबर रेज़्ड टू पावर ऑफ 2। 3 आपके पास बेस नंबर है जिसकी पावर हमारे पास 2 है, ठीक हो गया। तो 3 की पावर 2 को हम कैसे लिखेंगे? 3 की पावर 2 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। सिमिलरली 7 रेज़्ड टू पावर 3 मीन्स 7 इज़ द बेस नंबर रेज़्ड टू पावर ऑफ 3। 7 एक बेस नंबर है जिसकी पावर आपके पास 3 है। इसका मतलब क्या है कि 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 343। सिमिलरली 10 रेज़्ड टू पावर 4, 10 इज़ द बेस नंबर रेज़्ड टू द पावर ऑफ 4। 10 हमारे पास बेस नंबर है और उसकी पावर 4 है। 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10,000। नेक्स्ट आ जाती है इन 9 क्यूब, द एक्सपोनेंट 3 इंडिकेट्स दैट द बेस नंबर इज 9 इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 3 टाइम। 9 पावर 3 का मतलब ये है, ये 3 पावर जो है ये हमें इंडिकेट करती है कि जो बेस नंबर है वो अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। जैसे 9 की पावर क्यूब है इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 729। 9 3 में आल्सो भी रेफर टू एज 9 क्यूब्ड। इसको हम 9 क्यूब्ड भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसको ये भी पढ़ते हैं द बेस नंबर 9 इज़ मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स, एंड 9 पावर 3 को हम पढ़ते हैं 9 3 में आल्सो रेफर टू द 9 क्यूब। इसको 9 क्यूब भी पढ़ा जाता है, और 9 टू द पावर ऑफ 3 और 9 टू द पावर ऑफ 3 भी पढ़ा जाता है। द एक्सपोनेंट टेल्स द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ। एक्सपोनेंट हमें ये बताता है कि जो बेस नंबर है वो अपने आप से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। The exponent is often referred to the power or index. The exponent power or index applies to negative number as well. Exponent जो होता है वो आप पावर और इंडेक्स को बताता है, लेकिन एक्सपोनेंट और जो एक्सपोनेंट होता है या पावर जो होती है वो हमें नेगेटिव नंबर पे भी हम उसको नेगेटिव नंबर्स पे भी पावर को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। The notation which expresses the product of integer by itself, ये notation जो होती है ये बताती है कि जो product of integer है वो itself कितनी टाइम आया है, मतलब कितनी टाइम एक नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास product itself आया है, ठीक है। notation हमें ये बताती है। Several time is known as exponential notation। हम इसको exponential notation से जानते हैं। Study the following exponential notation carefully। देखो -3 को मल्टीप्लाई किया -3 से, नेगेटिव नंबर्स की बात कर रही हूँ। अगर नेगेटिव नंबर की पावर भी हो, किसी नेगेटिव नंबर की भी पावर हो तो उसको भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहा जाता है। तो -3 मल्टीप्लाई -3 तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। Then -7 multiply -7 multiply -7 -7 raised to power 3 multiply -7, यह आ जाएगा 49 multiply -7 is equal to 343। Similarly -2 multiply -2 multiply -2 multiply -2 is equal to -2 raised to power 4। -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर
4 multiply 4 is equal to 16. Similarly, minus 5 multiply minus 5 multiply minus 5 multiply minus 5 multiply minus 5. ठीक है, ये आ जाएगा -5 raised to power 5 इज इक्वल टू 5 के -5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -5. ये 5 का स्क्वायर पॉजिटिव 25, ये 5 का स्क्वायर पॉजिटिव 25 मल्टीप्लाई -5. इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारे पास -3125. नाउ जनरलाइजिंग फॉर्म दी अबव a raised to power m मीन्स कि ये a m टाइम्स मल्टीप्लाई होगा a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू m टाइम्स. रीड एज m टू द पावर a, रीड एज a टू द पावर m. ठीक है, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे a raised to power m वेयर a इज़ द बेस एंड m इज़ द एक्सपोनेंट. a जो है आपके पास बेस है और m आपका एक्सपोनेंट है. मल्टीप्लाई b बाय इटसेल्फ m नंबर ऑफ टाइम्स. b को जब हम उसके अपने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, b raised to power m इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई b और इसकी हम m कर देंगे. ठीक है. When a negative base is raised to the power of an even number, the answer is always positive. जब किसी नेगेटिव नंबर की बेस जो होती है और उसकी पावर होती है इवन नंबर हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है. जैसे अगर आपके पास बेस नेगेटिव है -2 और ऊपर पावर आपके पास 2 है तो आंसर 4 आएगा, पॉजिटिव 4 आएगा. When a negative base is raised to the power of an even number, ठीक है, the answer is always. अब देखो बेस -3 है, पावर इवन है. पावर की बात करें, अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर इवन नंबर है तो वो आपके पास हमेशा पॉजिटिव आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा. गॉट इट. आगे आ जाते हैं. -2 raised to power 4 -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16. ठीक है. नेगेटिव बेस और पावर आपके पास इवन नंबर हो तो वो आपके पास पॉजिटिव आ जाती है. व्हेन अ नेगेटिव बेस इज रेज्ड टू द पावर ऑफ एन ओड नंबर द आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव. अगर नेगेटिव बेस है और पावर आपके पास ऑड नंबर आती है तो आपके पास हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा. -2 raised to power cube is equal to -2 multiply -2 multiply -2 is equal to -2 raised to power 3 is equal to 8. Now look at the following example. Example 1. Find the value of -3 raised to power 5. तो क्या होगा, -3 raised to power 5 means -3 multiply -3 multiply -3 multiply -3 multiply -3. 5 टाइम्स होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5. -3 raised to power 5 is equal to -243. नेगेटिव बेस होगी और ऑड नंबर होगा पावर में तो आपके पास आंसर नेगेटिव होगा. एग्जाम्पल 2 है. फाइंड द वैल्यू ऑफ -2 raised to power क्यूब मल्टीप्लाई -2 raised to power 5. -2 की पावर 3 को -2 इंटू -2 लिख लेंगे, वो 2 raised to power क्यूब आ जाएगा. -2 की पावर 5 को -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इज इक्वल टू -2 raised to power 5 इज इक्वल टू -32 आ जाएगा. देयरफॉर -2 raised to power क्यूब मल्टीप्लाई -2 raised to power 5 -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -2 raised to power 8 इज इक्वल टू 256. आंसर आ जाएगा. इट्स मीन अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर आपके पास और नंबर आएगी तो आंसर आपके पास हमेशा नेगेटिव ही आएगा. ठीक है, डाउट. ठीक है, नेगेटिव. ठीक है. एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड रैशनल नंबर. वो क्या होता है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल नोटेशन कैन बी एक्सटेंड टू द रैशनल नंबर्स. एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो होती है उसको रैशनल नंबर्स तक एक्सटेंड बढ़ा देते हैं. For example, a3 can be written as a into a, which is read as a is raised power 3. a क्यूब को हम लिख सकते हैं a into a. हम ये पढ़ेंगे कि a की पावर 3 है. hence 3 is the third power of a. hence हम ये कहेंगे कि 3 जो है वो थर्ड पावर ऑफ a है हमारे पास. ठीक है. सिमिलरली अब एक एग्जाम्पल करके देती हूँ. -3/4 पावर 3. तो -3/4 मल्टीप्लाई -3/4 मल्टीप्लाई -3/4 इज इक्वल टू 3 की क्यूब बाय 4 क्यूब
ये आ जाएगा 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 9 3 27 एंड 4 4 16 16 4 64। सिमिलरली -5/6 तो स्क्वायर है तो हम करेंगे -5/6 मल्टीप्लाई -5/6 मल्टीप्लाई -5/6, ये आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर की स्क्वायर है ना, सॉरी एक नहीं आएगा, -5/6 मल्टीप्लाई -5/6 तो आएगा 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर बाय 6 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 25/36। सिमिलरली -2 का क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3, ये 2 रेज़ टू पावर क्यूब आ जाएगा और 3 का क्यूब आ जाएगा तो इज इक्वल टू -8/21 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा -4/5 क्यूब, -4/5 क्यूब होता है -4/5 मल्टीप्लाई -4/5 मल्टीप्लाई -4/5 4 रेज़ टू पावर 3 5 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 64/125 -125 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्रेस 27/64 एंड -8/27 एज अ पावर ऑफ रैशनल नंबर्स, तो क्या करेंगे सोल्यूशन क्या करेंगे 27/64 3 × 3 × 3 × 3 एंड 64 4 × 4 × 4 × 4 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 4 की पावर 3, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, इनको 3 की पावर 3 आएगा, एक काम करना है 3 की पावर 3 आएगा, फ्रीक्वेंटली मैंने तेज़ी में ही लिख लिया, 3 की पावर 3 आ जाएगी, 4 की पावर 3 आ जाएगी और 3/4 को पावर होल पावर 3 लिख देंगे। 8/27 है -2 × -2 × -2 और 3 × 3 × 3 -2 रेज़ टू पावर 3 एंड 3 की पावर 3 -2 की क्यूब बाय 3 का क्यूब, ये आ जाएगा -2/3 का क्यूब। ठीक हो गया जी। अब आ जाएगा आपका क्वेश्चन कौन सा, एक्सरसाइज पेज नंबर 68 एक्सरसाइज 5, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये आपका होमवर्क है, ठीक है। 3 और 4 आपका होमवर्क है, 5 भी आप कर सकते हैं, ठीक है, और 6 भी आप कर सकते हैं, एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन सारे कर लेने हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।